शफीउल्लाह जान साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने हसन अयूब साहब की भी सुनी। ये जो आपके आपसी इख्तलाफात हैं, इससे कितना असर पड़ेगा आपके एहतजाज को, जो 8 फरवरी के हवाले से पूरे मुल्क को बंद करने के हवाले से? और उस पर ज़रा क्लैरिटी दीजिएगा, क्या अब आप खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने का फैसला कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि दोनों बहनों की जानिब से, मैं 2 बहनों के बयान देख चुका हूँ जो आप लोगों से बार बार ये डिमांड कर रहे हैं। कल तो अलीमा खान साहिबा ने बड़े दुख भरे अंदाज में ये बात की कि अब आपको खैबर पख्तूनख्वा बंद करना पड़ेगा। क्या फैसला किया है आपकी हुकूमत ने? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की बात है, तो उन्होंने पार्टिकुलरली ऐसी कोई हिदायत ना उनके बयान से आपको फ़ील होगी। उन्होंने कहा कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, अलीमा खान की बयान आप दोबारा चलवा लें। अच्छा वो जी। एक ऑप्शन के तौर पे इसको याद कर रहे हैं, ये एक हम्म। ऑप्शन बन सकता है, वो हमारे कार्ड्स पे भी है, बिल्कुल हम इस ऑप्शन पे ज़ेरो गौर है। हम्म। इसके साथ-साथ कई और ऑप्शंस पे भी गौर हो रहा है, ये कोई फुल एंड फाइनल ऑप्शन नहीं है, या इस ऑप्शन को हमने कंप्लीटली चूज़ नहीं किया। पहली अच्छा बात, जी। जहाँ तक असद अयूब ने लॉकडाउन की बात की, वहाँ पे शुरू इंट्रो में आपने भी लॉकडाउन की बात की। हम्म। देखिए, 8 फरवरी को महमूद खान अचकज़ई साहब ने कॉल दी हुई है शटर डाउन और पहिया जाम की। ठीक है। और तमाम तर ज़िम्मेदारी, चाहे वो तहरीक के हवाले से हो, मुज़ाकरात के हवाले से हो, मज़म्मत के हवाले से हो, इमरान खान साहब ने खुद ये ज़िम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है। ठीक है। कॉल महमूद खान अचकज़ई साहब की है, तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी, चारों सूबों में लॉकडाउन होगा, शटर डाउन होगा, हम्म। पहिया जाम होगा। और इसके लिए आप देखेंगे, जिस तरह हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि इस वक्त ये इनकी ये कॉल नाकाम हो चुकी है। अगर हमारी ये कॉल नाकाम हो चुकी होती, तो सिंध में हमारे 175 लोगों को 3 एमपीओ के जरिए ना उठाया जाता, उनके घर में रेड्स ना होते, पुलिस उनके घर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना करती। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, वहां भी रेड्स हो रहे हैं, वहां भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी काल है वो कामयाब हो चुकी है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, तो आप 8 फरवरी को देखेंगे कि पहिया जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगी और रैलीज भी निकलेंगी। अगर हमारी ये कॉल नाकाम होती, तो ये जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, या पंजाब की हुकूमत है, या सिंध की हुकूमत है, असल में हुकूमत तो इनकी नहीं है। इनको जो भर्ती किया गया है, या डमीज को जो बैठाया गया है, और जिनसे जो काम लिया जा रहा है, जिस तरीके से वो हमारे लोगों को हरासा कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, वो ना होता। इसका मतलब ये है कि अभी भी प्रेशर में है, और 8 फरवरी जो है वो हमारे तहरीक का एक माइलस्टोन जरूर है, लेकिन फाइनल कॉल नहीं है। ये फाइनल शफी कॉल उस साहब, वक्त होगी जब हम। ये जी शफी जी। साहब, आपके जो वज़ीर आला जिन साहब से मिलने के लिए गए थे अभी वज़ीर आज़म हाउस में, वो साहब भी डमी कहलाएंगे, या वो आप मानते हैं कि मुल्क के वज़ीर आज़म थे जिनसे आपके वज़ीर आला मिलने के लिए गए? जी, बिल्कुल वो डमी है। देखिए, मैंने कल भी मंसूर साहब ये बात की है, कि वो जो मुलाकात थी, वो एक मनसब पे बैठा हुआ एक डमी वज़ीर आज़म की, एक मनसब पे बैठा हुआ ओरिजिनल फॉर्म 45 का हक हलाल के वो जिसने वोट लिया हुआ है, उस सूबे के वज़ीर आला उससे मिला। ये मनसब की मुलाकात थी। ये किसी शख्सियत की मुलाकात नहीं थी, ये मनसब की मुलाकात थी। अगर किसी भी कंडीशन में हमें शहबाज शरीफ से मिलना होता, तो हमें कोई शौक नहीं है शहबाज शरीफ से मिलने का। ये मनसब का तकाज़ा था, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी कॉल आई थी कि वज़ीर आज़म साहब जो है, वो वज़ीर आला साहब से नहीं मिलना तो उस पे चाहते तो हैं। शफी जान तो साहब वज़ीर आला आपका जवाब दिया जा सकता था ना कि जी मैं आपको एक डमी समझता हूं, तो मुझे मेरा आपसे मिलने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन आप गए, आपने जब ये मुलाकात कर ली जाके वज़ीर आज़म हाउस में, तो आपने तो लेजिटिमेसी दे दी उनको। इससे तो बेहतर था कि आप ना मिलते, अगर आपके ऐसे ख्यालात हैं। देखिए, मुलाकात से जब बाहर निकले हैं, और वज़ीर आला साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर भी रहे थे, तो आपने देखा होगा उन्होंने भी ये बात की कि ये मनसब की वजह से मेरी इनसे मुलाकात हुई है, मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है सर आपने शहबाज मनसब को शरीफ से एक्सेप्ट किया मिलने ना? की। आपने शफी जान साहब, आपने उनके मनसब को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मुल्क का वज़ीर आज़म कौन? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। बात खत्म हो गई, आपने उस मनसब को एक्सेप्ट कर लिया आपने। नहीं, मनसब पे जो बैठा शख्स है, उसको वहां पे जबरदस्ती बैठाया गया है, उसको भर्ती किया गया है, उसको फॉर्म 47 के जरिए एक हुकूमत बनाई गई है। ये एक पूरा एक हाइब्रिड निजाम को खड़ा किया हुआ है, जो हाइब्रिड निजाम सर वो इमरान जो खान साहब की 2600 एक अरब ट्वीट आपने मांगे, और एक। वो जो 2600 अरब आपने मांगे, वो आपने इसी मनसब के ऊपर बैठे हुए डमी से मांगे ना, आपके मुताबिक, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक? नहीं, 2600 अरब जो है वो हमारा हक है। 4758 अरब जो हमारा एनएफसी में रहता है, वो मेरे सूबे का हक है। वो मैं हर प्लेटफॉर्म पे मांगूंगा, मैं उसका मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पे लड़ूंगा। ठीक। जहां मुझे मौका मिलेगा, मैं अपने सूबे की हक की बात करूंगा, उसके लिए आवाज उठाऊंगा, चाहे वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ठीक है। ये राना साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है जी। उन्होंने कहा जी मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि हम अपने एहतजाज को जो है कॉल ऑफ कर देंगे। एहतजाज होगा, भरपूर होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। और आपकी हुकूमत के ऊपर, आपकी जो सूबाई हुकूमत है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके कारकुनों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत जो है वो पैनिक मोड में है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मेरे ख्याल से अगर कामयाबी की बात की जाए तो एक चीज जरूर कामयाब होगी और वो बसंत होगी। जो पूरा लाहौर जो है और पंजाब जिसको सेलिब्रेट करेगा, तो उसकी कामयाबी को तो पता है। बाकी जहां तक शटर डाउन की बात है तो संडे को तो वैसे ही दुकानें बंद होती हैं, और चंद शहर हैं पंजाब के जहां जुमे को जो है वो इतवार वाले दिन दुकानें खुली होती हैं। और देखें, बात यह है कि आपको इस इनकी जो शटर डाउन की कामयाबी का तो यहाँ से पता चल रहा है। ये तो हमें पता था कि अगर डीसी खत लिखता है तीरा में तो उसकी जिम्मेदारी तो ये नहीं उठाने के लिए तैयार। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, उसने लिख दिया, हमारे से नहीं पूछा। हम्म। जब इनसे सूबे के बारे में बात पूछते हैं कि भाई सूबे की क्या परफॉर्मेंस है, तो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी तो ये कि हमने खान साहब को बाहर निकालना है, ये हमारी प्रायोरिटी, उसके अलावा हमारी कोई और प्रायोरिटी नहीं है। अभी आपने एहतजाज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये तो अचकजई साहब की जिम्मेदारी खान साहब ने लगाई है, हम उसके पीछे खड़े हैं, तो ये तो उनको आगे कर दिया और खुद पूछे नहीं पीछे हो नहीं गए, राणा तो साहब, जिम्मेदारी तो ये राणा एहतजाज साहब, की नहीं नहीं राणा है। साहब, बाकी आप उसे मिक्सअप कर रहे हैं सर। वो पार्ट एंड पार्सल है उस एहतजाज का, वो जिम्मेदारी है उनके ऊपर। दे गोइंग टू मेक श्योर उनके कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। ये खाली अचकजई साहब की तो नहीं है, वो उस इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात है भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन जब ये फ्लॉप होनी है संडे वाले दिन, तो इन्होंने कहना है जी ये तो अचकजई साहब की जिम्मेदारी थी, और आपको नहीं तैयारी से नहीं और नहीं, ये कागज किस तरह जितनी राणा अब साहब, तक हो रही है आपका तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी बिला वजह ये मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह उसकी उनकी जिम्मेदारी है सर। ये पहले कैसी बात कर रहे हैं आप? चले, अच्छी बात है ये। मैं तो जो इनकी बात थी उससे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं माजरत करता हूँ। मुझे लगा कि इन्होंने कहा जी ये तो अचकजई साहब का सारा ये वो उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने की कॉल पे एहतजाज हो रहा है, ये उसको लीड करेंगे खान साहब ने। तो अच्छा, इसकी मतलब है कि ये पीटीआई भी इसके अंदर जो है वो शामिल है, शामिल है भाई। और आप अगर क्यों ये राणा फ्लॉप साहब, होता ये है तो क्या ये आप इनकी भी राणा साहब एक जिम्मेदारी नए मंजन लेकर आए हैं? मानसिक को ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। क्या कर रहे हैं आप? है। चले, ठीक हो गया। चले, मैंने क्लियर कर दिया। तो ये पीटीआई का एहतजाज मेनली है, और इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो नंबर बैकफुट पे या मिलके कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि दोनों, जब ये पूरी ऑपोजिशन जो है ये इकट्ठी होके किस तरह का जो है वो करती है। बहरहाल हमें कोई फिक्र नहीं है। देखें, इस वक्त पंजाब हुकूमत कोई छापे नहीं मार रही, कोई किसी को नहीं पकड़ी। उनका एक ही फोकस है कि हमने एक ऐसा माहौल देना है जो 6, 7 और 8 है, कि जिसमें सारे जो पंजाब के लोग हैं और लाहौरी जो हैं वो दोबारा से बसंत को जो है वो एंजॉय करें। उसके ऊपर फोकस है। पूरी इंतजामिया उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चीजों को स्मूथ करने के हवाले से काम कर रहे हैं, और यहाँ हमारा फोकस है। और इंशाल्लाह ताला ये रिकॉर्ड एक बसंत का त्यौहार होगा, जो इतने अरसे बाद चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने जिसको दोबारा बहाल किया है। तो हमारा फोकस इस तरफ है। बाकी देखें, जो अवाम है वो थक चुकी है। ये पुरानी वही देखें, इनकी पूरे नैरेटिव में अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। इनका नैरेटिव जितना का जितना है वो एक सेल्फिश, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है, जो खान साहब के इर्द गिर्द घूमता ठीक है। है। और उसके अलावा ना ये कोई अवामी बात करते हैं, ना उनका कोई फोकस है। तो अवाम का इंटरेस्ट इस पे नहीं है। ठीक है। मैं कुछ सर्वे देख रहा था, लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था। वो नौजवानों से पूछा कि भाई आप एहतजाज पे जाएंगे या बसंत पे जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी इतने अरसे बाद बसंत आ रही है, हम बसंत मनाएंगे, कौन सा एहतजाज। ये तो आधी अवाम ठीक को है। तो ये भी नहीं पता कि कोई एहतजाज होने जा रहा है। नहीं नहीं, वो अभी इसकी तफसीलात अभी आपको शफी जान साहब बताएंगे।